गांव नागपुरा में गहराते सन्नाटे और टूटती उम्मीदों के बीच एक गरीब दर्जिन मरियम अपनी छोटी बहन और बीमार मां के साथ संघर्ष करती है। इस गांव में एक पुरानी हवेली है जिसे लोग शापित मानते हैं और जहां दशकों से कोई नहीं गया। मरियम हाथ में सुई धागा लिए बैठी थी बाहर। सूरज की हल्की किरणें टपक रही थीं, लेकिन अंदर का माहौल भारी था। उसकी मां जुबैदा खांसी में डूबी हुई थी और छोटी बहन आयशा भूख से कराह रही थी। मरियम धीरे धीरे, अगर आज दो कपड़े और सिल दूं तो शायद थोड़ा आटा आ जाएगा। मां की खांसी ने उसकी बात बीच में रोक दी। मरियम ने झटपट खाट के पास पानी रखा और मां का सिर सहलाया। मरियम, अम्मी, आप फिकर मत करें, सब ठीक होगा। लेकिन खुद मरियम को भी नहीं पता था कि ये ठीक कैसे होगा। मरियम अपना छोटा सा झोला लिए बाजार में सस्ते धागे और कपड़े के टुकड़े तलाश रही थी। रास्ते में गांव की औरतें उसके हालात पर चुपचाप चर्चा करती। बेचारी मरियम जवान होते हुए भी अपनी माँ और बहन के लिए पिस रही है। हाँ, लेकिन सुना है हवेली के पास गई थी रात को। मरियम ने सब सुना लेकिन कुछ नहीं कहा। वो जानती थी गांव के लोग ज्यादा बातों पर यकीन करते हैं और सच्चाई की परवाह कम करते हैं। अगली रात जब वो घर लौट रही थी, रास्ते में तेज आंधी और बिजली की कड़कड़ाहट हुई। वो शॉर्टकट से लौटते हुए हवेली के पास से गुजरी। तभी उसकी नजर एक घायल युवक पर पड़ी। उसके कपड़े फटे थे और शरीर पर अजीब सी चमक थी। मरियम हैरान होकर, तुम कौन हो? युवक कमजोर आवाज में, मुझे मत छोड़ो, मेरी मदद करो। मरियम के मन में एक अजीब सी दया उमड़ी। उसने उसकी हालत देखकर उसे सहारा दिया और उसे पुराने कुएं के पास बनी झोपड़ी में ले गई। मरियम रोज छुपकर उस युवक की सेवा करती। उसके घाव जल्दी भरने लगे, लेकिन हर दिन वो कुछ रहस्यमय बातें करता। सांपों की भाषा, नागलोक की कहानियां और पुनर्जन्म का जिक्र। युवक, मेरा नाम आर्यन है, मैं कोई आम इंसान नहीं। मरियम, क्या मतलब? आर्यन, मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। मरियम सिहर गई। उसे पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने आर्यन को अपने शरीर का रंग बदलते देखा। उसकी आंखें हरे से सुनहरी हो जातीं। गांव में अचानक कुछ मवेशी और दो आदमी रहस्यमयी ढंग से मरे पाए गए। शरीर पर सांपों के काटने के निशान थे, लेकिन कोई साधारण सांप इतने घातक नहीं हो सकते थे। पुजारी, यह नागों का प्रकोप है। पुरानी हवेली जाग गई है। मरियम को यकीन नहीं हो रहा था कि आर्यन इसका कारण हो सकता है। वो उसे जान चुकी थी, उसके जख्मों की पीड़ा देखी थी, लेकिन वो शक भी नहीं टाल पा रही थी। एक रात उसने आर्यन से सीधा सवाल पूछा, मरियम, क्या तुम ही? आर्यन आंखें झुकाते हुए, मैंने किसी इंसान को नहीं मारा, लेकिन मेरे दुश्मन पास आ रहे हैं। वो तुम्हें भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। आर्यन ने मरियम को अपने पिछले जन्म की कहानी सुनाई। आर्यन, सदियों पहले मुझे एक इंसानी लड़की से प्रेम हुआ था, लेकिन नाग जाति को ये मंजूर नहीं था। मुझे श्राप देकर पत्थर बना दिया गया और उसी हवेली में दफना दिया गया। मरियम, डर और करुणा से, तो तुम्हारा पुनर्जन्म? आर्यन, तुम्हारी एक आंसू की बूंद ने मुझे जगा दिया। मरियम, गांव का एक बूढ़ा आदमी फकीर शाह मरियम से मिलने आता है। फकीर शाह, बेटी, जो तुम्हारे साथ है वो इस धरती का नहीं, वो अपने नाग वंश का वारिस है। तुम्हारा मोह तुम्हें ले डूबेगा। मरियम, लेकिन अगर वो बुरा होता तो अब तक मुझे कुछ हो गया होता। फकीर शाह, असली नाग इंसान से प्यार नहीं कर सकता। वो या तो उसे अपना बनाता है या नष्ट कर देता है। हवेली के पास एक रात नागों की सभा लगती है। वहां एक और इच्छाधारी नागिन नागेश्वरी आती है, जो आर्यन से प्रेम करती थी
और मरियम को नष्ट करना चाहती है। नागेश्वरी या तो इसे छोड़ दो या इसकी मृत्यु सुनिश्चित है। आर्यन का क्रोध फूट पड़ता है। वह पूरी ताकत से नागेश्वरी और उसके साथियों से लड़ता है। एक भयानक युद्ध होता है जिसमें आर्यन बुरी तरह घायल हो जाता है। मरियम रोती हुई आर्यन को अपनी गोद में लिए बैठी थी। आर्यन कमजोर स्वर में, मरियम, शायद मुझे इंसानों से प्रेम नहीं करना चाहिए था। मरियम, अगर ये गुनाह है तो मैं भी गुनहगार हूँ। आर्यन की आंखें बंद हो जाती हैं, लेकिन उसका शरीर पत्थर में नहीं बदलता। वो पहली बार किसी नाग को सच्चा प्रेम मिलने का एहसास होता है। उसी क्षण हवेली का शाप टूटता है। गांव में शांति लौट आती है। हवेली फिर से वीरान होती है, लेकिन अब वहां डर नहीं रहता। मरियम अपनी मां और बहन के साथ एक नई जिंदगी शुरू करती है। वो हर रात हवेली की ओर देखती है, जैसे कोई उसे अब भी देख रहा हो। अंतिम पंक्ति, सच्चा प्रेम वक्त, जाति और जन्म के बंधनों से परे होता है। और कभी कभी वो नागों में भी होता है। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। टाइगर तेज सिंह के साथ। बाय।